युद्ध कहाँ तक टाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए, शांति नहीं तब तक बनेगी जब तक ना दुष्ट मिटाया जाए, जब तक ना दुष्ट मिटाया जाए। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां आज ये ज्वलंतकारी रूप में है, एक ऐसे प्रचंड प्रलयंकारी रूप में है जहां भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने हैं। 7 मई को शुरू हुई जंग आज 10 मई 2025 की तारीख है, बदस्तूर जारी है। आज सुबह सवेरे जिस तरीके से दिल्ली में हमला करने की कोशिश की अपने ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने, रिहायशी इलाकों में, दिल्ली जहां पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बैठते हैं, संसद है, लगभग 2.5 करोड़ की आबादी है, वहां ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। ये तो बहुत बढ़िया है कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 इतना ताकतवर है कि उनकी सारी कोशिशों को नाकामयाब कर देती हैं। और इसी के चलते भारत ऑपरेशन सिंदूर के फेज 2 में या ताबड़तोड़ हमला कर रहा है कि पाकिस्तान के तमाम जो बड़े शहर हैं, इस्लामाबाद से लेकर कराची और रावलपिंडी से लाहौर तक के उनके जो एयरबेस हैं, यानी आयुध ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने हैं, उनको नेस्त नाबूद करता चला जा रहा है। अब तक 6 एयरबेस वो बिल्कुल जमींदोज कर चुके हैं। एकदम भारत अपने तंत्र के जरिए पाकिस्तान के अंदर घुसता चला जा रहा है। ये तब हालत है जब अभी भी दोनों देशों ने युद्ध की घोषणा नहीं करी है, बावजूद इसके पाकिस्तान मिसाइलों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, जो युद्ध की घोषणा के बाद शुरू होता है। तो ये जो पाकिस्तान की चालबाजियां हैं और घातक रणनीति है, वो उजागर होता चला जा रहा है। और इसी के चलते कहीं एक छोटी सी गलती दोनों देशों की, कहीं मिसाइल इधर से उधर हुई, कई दफ़ा मिसाइल अपनी चाल बदल देती है किसी भी वजह से मौके पर, तो ये एक छोटी सी चिंगारी शोला बन सकती है। जैसे बांध पर एक बाल के बराबर छेद हो जाए तो बांध कब टूट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी तरीके से एक छोटी सी गलती हो जाएगी, दोनों देशों का जो युद्ध है वो एक अलग लेवल पर जाएगा और एशिया के अंदर पूरा ये माहौल बढ़ता चला जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तबाही देखना शुरू कर दे। तो क्या इसकी संभावना है, क्या इसके खतरे हैं और क्या इसके दुष्परिणाम होने वाले हैं, इसको आज बड़ी गंभीरता से समझते हैं, क्योंकि युद्ध चल रहा है, अघोषित युद्ध ही चल रहा है, मगर इसके खतरे लगातार रोज बरोज बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान लगातार अपने ड्रोन और मिसाइल से हमला कर कुछ सैनिकों को मार रहा है, लोगों को मार रहा है, पब्लिक को ऊपर अटैक कर रहा है। और इस तरीके से वो, जबकि भारत की पूरी साफ सुथरी रणनीति है कि उनके सैनिक अड्डों पर वो फिलहाल हमला कर रहा है। इसके पहले 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमलों के बाद भारत ने 15 दिन तक इंतजार किया, पूरा होमवर्क किया, और उसके बाद 7 मई की रात को तकरीबन 1:30 बजे से 2 बजे के बीच पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों का अड्डा है उसको नेस्त नाबूद करता चला गया और तकरीबन 25 मिनट में उनके 9 ठिकानों को बर्बाद कर दिया। हालांकि 22 ठिकानों को चिन्हित किया है भारत ने अब तक, लेकिन 9 ठिकानों को बर्बाद होते देख पाकिस्तान, आतंकवादियों को पनाह देने वाला देश, बौखलाया और भारत पर सीज फायर उल्लंघन कर भारत के सीमावर्ती इलाकों में लोगों पर हमला शुरू कर दिया। ये अब इस तरीके से मोड़ पर आ गया है भारत पाक का मामला कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आने वाले दिनों में विश्व युद्ध की बुनियाद रख दे। दोनों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। भारत के पास कम से कम 180 की तादाद में परमाणु हथियार है, वहीं पर पाकिस्तान के पास भी 170 के आसपास परमाणु हथियार है। और अब तो परमाणु हथियारों की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो 1945 में 6 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिराया था, जिसका नाम लिटिल बॉय रखा गया था, वो केवल 15 टन का था। अब तो 300 टन के परमाणु बम बनाए जा चुके हैं। सोच सकते हैं वो परमाणु बम का कितना बड़ा विकराल और भयावह
दुष्परिणाम आए थे। सेकंड में लाखों लोग मर गए थे। सोचिए जरा, वो मिर्ची फटाके के बराबर है। जी हाँ, मिर्ची फटाके। आपके बच्चे जो हाथ में लेकर मिर्ची फटाका चलाते हैं ना, उसी की हैसियत है आज के ताकतवर परमाणु बम के मुकाबले। इतनी मारक क्षमता के परमाणु बम बना लिए गए हैं और पूरी दुनिया में हजारों की तादाद में परमाणु बम है। और इन सब के मद्देनजर कहीं इस तरीके से हालात बढ़ते रहे और भारत घुस करके वहां पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करता चला जाए मिसाइल और हवाई हमलों के जरिए, तो फिर क्या होना है सोचा जा सकता है। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा झेली, ये अच्छी तरीके से मालूम है। छोटी सी बात होती है और वही चिंगारी, वही आग इतनी भड़क जाती है कि विश्व युद्ध का रूप ले लेता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से लेकर 1918 तक चला है, बस एक छोटी सी चिंगारी हुई थी, छोटी सी घटना हुई थी। ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांस को मार दिया गया था और बस ये इतना बड़ा विकराल रूप ले लिया कि वहां देखते देखते 1.5 करोड़ लोग उस विश्व युद्ध में मारे गए थे। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया था, हिटलर की विस्तारवादी नीति और फिर जर्मनी का पोलैंड पर हमला हुआ था, उसने पूरी दुनिया को 2 गुटों में बांट दिया था, मित्र राष्ट्र और ये नाजी समर्थक देशों में। आखिरकार मित्र राष्ट्र जीत गए थे, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप के तमाम देश साथ अमेरिका भी बाद में शामिल हो गया था। और फिर उन्होंने ये जर्मनी और उनके समर्थित देशों को हरा दिया था। और 6 अगस्त को, जिसका हमने अभी जिक्र किया, जापान के ऊपर अमेरिका ने जिस तरीके से बम अटैक किया था परमाणु बम का, तो उसका इतना बड़ा खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। बावजूद इसके इस तरीके के युद्धों से किसी का भला नहीं होता। युद्ध लड़ने वाले देशों का कभी भला नहीं हुआ है। युद्ध को जो दूर से देख रहे हैं वो लोग इसके मजे ले सकते हैं, क्योंकि युद्ध लड़ने वाला देश दोबारा युद्ध नहीं लड़ना चाहता है। वहां की जो स्थिति चरमरा जाती है और जिस तरीके से पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाता है, कंगाली बदहाली छा जाती है। फिर विश्व युद्ध यदि हो जाए अभी, तो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर जैसे शहर और पाकिस्तान के रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर सब बर्बाद हो जाएंगे। एक बम में सब तबाह हो जाएंगे। इतनी मारक क्षमता के बम बना लिए गए हैं। दिल्ली की आबादी इस वक्त लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, वहीं लाहौर की आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ 100 टन वजनी परमाणु बम भी गिराया गया तो कुछ सेकंड के अंदर कम से कम 10 से 30 करोड़ लोग मारे जाएंगे। सोच सकते हैं आप, कल्पना करिए, 50 किलोमीटर का एरिया पूरा बर्बाद हो जाएगा, खाक में बदल जाएगा, सारे मलबे ही मलबे नजर आएंगे। फिर रेडिएशन के खतरे आने वाली तमाम पीढ़ियों को बर्बाद करती रहेंगे। लूला लंगड़ा अपाहिज बच्चे पैदा होते रहेंगे। ये सारा कुछ देखा जा चुका है हिरोशिमा और नागासाकी के उस नज़ारे में। फिर एक छोटी सी गलती, कौन कब सिरफिरा हो जाए, किसका दिमाग घूम जाए और कब किसका दिमाग पंचर हो जाए। अभी जब भारत उनके सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, पाकिस्तान भी लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत के चंडीगढ़ और जैसलमेर जैसे सैन्य ठिकानों पर हमला करने का, वो तो भला हो। रूस से हमने जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हमारा इतना तगड़ा है, जो पूरा मिसाइलों का संग्रह है, उधर से मिसाइलों का अंबार आता है। जैसे आपने रामायण और महाभारत में देखा है, एक तीर छोड़ा जाता है, उन तीर से कितने सारे तीर पैदा हो जाते हैं, 10, 25, 50, 75, 100। इस तरीके से ये एयर डिफेंस सिस्टम है। एक पूरा कई ट्रकों में ये सब सिस्टम लगा होता है। कमांड पहले एक देखता है, दूसरा कमांड देता है, फिर मिसाइलें दागी जाती है। और ऐसे क्वालिटी और सिस्टम है कि एक साथ दुश्मन के तमाम सैकड़ों मिसाइलों पर एक साथ अटैक किया जा सकता है। इतनी क्षमता के आज सिस्टम बनाए गए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये दोनों देश की स्थितियां आगे बढ़ रही हैं। 1945 के साल में जो हिरोशिमा में बम विस्फोट कराया गया था, मिनटों में वहां पर 70,000 लोग राख में बदल गए थे।
और वहीं नागासाकी में देखते ही देखे नज़रों के सामने 40,000 लोग काल कवलित हो गए थे। इतनी बड़ी भयावहता को देखते हुए आप सोच सकते हैं, यदि पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई तो फिर भारत का साथ कौन देगा। भारत के साथ देने वालों में अमेरिका है, फिर नाटो जैसे देश हैं जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस आते हैं, ये पूरा भारत का समर्थन देंगे। वहीं बात करें पाकिस्तान की तो चाइना उसके बेहद करीब है, तो समर्थन दे सकते हैं। उसके बाद तुर्की है, ईरान है और कुछ इस्लामिक कंट्री, लेकिन उनकी हालत तब भी पतली रहेगी। लेकिन जो तबाही होगी वो बरसों बरस याद रखी जाएगी, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी और इतिहास को फिर उठने में बरसों बरस लग जाएंगे। सब मानवता खत्म हो जाएगी, मर मिट जाएंगे, हम सब रहेंगे ही नहीं, ये हालत होने वाली है। अभी भी मौका है संभालने का, अभी युद्ध की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से पहलगाम का अटैक हुआ था पाकिस्तान के जरिए, उसके बाद भारत ने बड़ी सावधानी से केवल सैन्य ठिकानों पर ही, जहां से आतंकी हमारे देश पर पिछले कई वर्षों से, दशकों से नहीं 50 साल से, जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से ये हमला कर रहे हैं, इसके मुकाबले में उनको नेस्तनाबूद करने के लिए ये प्रक्रिया शुरू किया। लेकिन पाकिस्तान समझ नहीं रहा है, वो अपने देश पर हमला समझता है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में, और सब देश जान रहे हैं, जो आतंकवादियों को पनाह देता है। आप जानते हैं अमेरिका में जो 9/11 का अटैक हुआ था, ओसामा बिन लादेन, अल कायदा के हेड ओसामा बिन लादेन ने जो वहाँ के ट्विन टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला किया था, उसको पूरा बर्बाद कर दिया था। उसके बाद अमेरिका बौखलाया और पाकिस्तान में घुसकर उनके नेवी सील्स कमांडो ने क्या किया था, समझ रहे हैं? एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, ये पाकिस्तान छुपा रखा था एक बढ़िया बिल्डिंग बनाकर, बंकर जैसा, और उसी बिल्डिंग पर उतरा, बल्कि हेलीकॉप्टर से उसकी बिल्डिंग पर गश्त लगाता रहा और हवा में ही हेलीकॉप्टर लहराता रहा। वहां से नेवी सील्स के कमांडो उतरे और गिरफ्तार करके ओसामा बिन लादेन को ले गए और शूट करके उनको समंदर में फेंक दिया, ताकि ना उसकी मजार बनाई जा सके, ना उसके नाम पर शोरगुल मचा सके। ये हालत करनी पड़ती है जब आप पर इतना बड़ा हमला किया जाता है या आपको कुछ भी नहीं समझा जाता। भारत के पास सुखोई, ब्रह्मोस, राफेल जैसे लड़ाकू विमान और मिसाइल्स हैं। केवल अग्नि 5 की हम बात करें, जो एक ज़बरदस्त मिसाइल है भारत की, तो वो 5000 किलोमीटर तक को कवर कर लेता है। सोचिए जरा, आधी दुनिया पार हो जाएगी, इतनी बड़ी ताकत है। और पाकिस्तान के पास जो मिसाइल है शाहीन 3, वो 3000 या 2700 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। ऐसे ऐसे ये आयुध लेकर के बैठे हैं, और एक बार किसी की खोपड़ी खराब हो गई, और एक और बड़ी बात, खोपड़ी खराब होगी सो होगी, अभी जो दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग तो अपने ही देश में परमाणु हथियार को छुपा कर रखे हैं, चाहे वो बंकर में रखे हों या कहीं भी रखे हों। खुदा ना खास्ता कहना चाहिए, गलती से ही सही, वहाँ पर मिसाइल अटैक हो गया, कोई ड्रोन का हमला हो गया और एक चिंगारी वहाँ मिसाइलों पर चली गई, तो वहीं पर वो भड़बड़ा जाएगी और पूरी दुनिया जैसे एकदम आग का गोला बन जाएगी। इतनी तबाही हो सकती है। उसकी विकिरण की मारक क्षमता क्या होती है, आज आप हिरोशिमा और नागासाकी में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर आज भी भले ही तादाद कम हो गई, लेकिन लूले, लंगड़े, अपाहिज सरीखे बच्चे पैदा होते हैं, तो पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगे। इतिहास में सिर्फ राख ही राख बचेगी। तो ये हालत ना हो, इसके लिए आज भी दोनों देश की सरकार और उनके सिपाह सलाहकार, आर्मी, इन सबको सोचना है, समझना है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? पहली बात तो है कूटनैतिक उपाय। संयुक्त राष्ट्र संघ इसके लिए एक बढ़िया उदाहरण है। ये यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसी के लिए बना हुआ है कि कंट्रोल करे युद्ध को, तबाही से पहले, बर्बाद होने से पहले देशों को समझाकर रोका जाए। कई बार वो सफल भी हुआ है। और दूसरी बात है एक दूसरे को समझना भावनात्मक रूप से, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की जनता कभी भी युद्ध नहीं चाहती है। यही तानाशाहों की लड़ाइयाँ होती है, या वहाँ जो सिरफिरे
मुनीर हैं, आसिफ मुनीर, वहाँ के रक्षा मंत्री, उनकी एक गलती, जिन्होंने पुलवामा पर अटैक करवाया अपने आतंकवादियों को भेजकर, और धर्म के नाम पर जो वहाँ गोली मारी गई सैलानियों को, टूरिस्टों को, और उनकी बीवियों को छोड़ दिया गया और ये कहा गया कि तुम जाओ मोदी को बता दो। और फिर मोदी ने जो ऑपरेशन सिंदूर चालू किया है वो बदस्तूर जारी है, और सिंदूर यहाँ की सुहागनों का मिटाया गया, उनके शौहरों को, उनके पतियों को मारा गया। और आज वही ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के कितने बड़े इलाकों में वहाँ के जो लड़ाके हैं, आतंकी हैं, उनकी खून के नाले बहा रहे हैं। सिंदूर के बदले खून की नालियां बह रही है। तो सोचिए जरा, एक छोटी सी चिंगारी कैसे शोला बन के तबाही मचाता है। पाकिस्तान आतंकियों को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है और फिर बाकी दुनिया में हमला करने के लिए भेजता है। ये पाकिस्तान का असली सूरत है, यही उनकी रणनीति है, यही उनकी ज़िंदगी है। पूरी दुनिया को ये मालूम है। आज भी वहाँ ये मदरसों में बच्चों को, बताइए, बच्चों को हथियार देंगे। वहाँ के जो रक्षा मंत्री वो बोल रहे थे कि अब हम मदरसों के बच्चों को तैयार करेंगे, मतलब मानव ढाल के रूप में, क्योंकि भारत अभी हमला कर रहा है तो मानव ढाल के रूप में बच्चों को वो राइफल बंदूक थमाकर मैदान में उतारना चाहता है। आप सोचिए, उनकी जो इतनी घटिया सोच है, घिनौनी सोच है और जहरीली मानसिकता है। और वो तो चाहता ही है कि युद्ध हो और माहौल बिगड़े और हम IMF से, मतलब पाकिस्तान को जो वित्तीय सहायता देने वाली संस्था है IMF, अभी भीख का कटोरा मांगा था कुछ 48 घंटे पहले, $1 मिलियन उनको मिला हुआ है, लेकिन ये युद्ध में ही इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं क्यों इनको ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था इस तरीके से मदद करती है। बड़ा अजीबोगरीब मामला है। इन चीज़ों को आप देखते हैं, समझते हैं तो पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा है, गढ़ है, वहाँ वो पालते ही हैं। और उन्हीं में से जो एक बड़ा मोस्ट वांटेड भारत का अजहर मसूद, जो जैसे मोहम्मद संगठन के नाम से अपने आतंकवादियों को प्रशिक्षित कर भारत और दुनिया में भेजता है। विमान को लूट कर कंधार ले गया था, फिर यहाँ संसद में हमले, उसके अलावा मुंबई में जो ताज होटल के हमले, कितनी जगह उनका नाम है। ऐसे ही एक लश्कर-ए तैयबा है, उसके भी कोई सईद या क्या नाम है उसके आतंकी आका का। ऐसे ही एक और है संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, उनके भी है सैयद सलार उद्दीन, ऐसा कुछ नाम है। तो ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े आतंकियों को, सांपों को पाल करके बस इन्हीं के नाम पर, सरकार तो वहाँ है नहीं, आर्मी की चलती है और सरकार तो बस कठपुतली है, इसीलिए जब चाहे वो तख्ता पलट कर देती है और खुद अपने हाथ में बागडोर लेकर के अपना दम्भ दिखाने के लिए, अपने अहंकार और गर्व की लड़ाई चल रही है यहाँ पर। कटोरा लेकर भीख मांगने वाला देश पाकिस्तान, जिसके पास अपने पिछवाड़े को भी संभालने की ताकत नहीं है, लेकिन अहंकार एक नशा ऐसा है, बस इसी नशे में वो भारत को आंख दिखा रहा है। उन्हें पता नहीं है कि कल नेस्तनाबूद कर दिए जाओगे और पाकिस्तान नाम का नक्शा जो हरे रंग का दुनिया के ग्लोब पर है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे भी वहाँ के जो लोकल बलूच हैं बलूचिस्तान में, उनके अपने ही लोग, जिन पर वो पाकिस्तान ने, सरकार और आर्मी, ये दोनों मिलकर बड़ी बुरी तरीके से उन्हें परेशान कर रखा, उनके साथ घिनौनी राजनीति कर रखा है। इसके चलते वो अटैकिंग मूड में है। और बलोच लिबरेशन आर्मी BLA के तहत अभी भी वो एक तरफ भारत उनके साथ लड़ रहा है, दूसरी तरफ वो अंदर से ही सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है BLA, और कई जगह तो कब्जा कर लिया है उन लोगों ने। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लें, और भारत जब ये POK तो ले ही लेगा, भारत पाकिस्तान के एक बड़े इलाके को जीत करके 4 टुकड़ा कर दे उनका, कहीं बलूचिस्तान, कहीं सिंधिस्तान। यानी अभी पाकिस्तान गर्भ में है, जिनके 4-5 बच्चे होने वाले हैं। ये भी दशा हो सकती है जिस तरीके से वहाँ पर हालात बनते चले जा रहे हैं। पूरी दुनिया की नज़र अभी भारत पाक युद्ध पर है, पूरी मीडिया यहाँ लगी हुई है कि अगले पल क्या हो रहा है, इसलिए आपको भी सावधान रहना है। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को मोदी सरकार ने अंजाम दिया है, भारतीय आर्मी ने अंजाम दिया है, तीनों सेनाओं ने मिलकर जो जवाबी
कार्रवाई और हवाई हमले किए हैं वो काबिले तारीफ है। पहलगाम में सिंदूर उजाड़ने के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर नाम रखकर जो अटैकिंग लड़ाई लड़ी जा रही है, एक तरीके से एकदम नेस्तनाबूद करने के लिए भारत ने ताबड़तोड़ वहाँ पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं, वो बहुत ही अजीबो गरीब तो है भी और अद्भुत स्थिति में है भारत की। और तारीफ भी करें, कभी दुख भी होता है किस तरीके से कि ये युद्ध कहाँ जाएगा, जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि तीसरा वर्ल्ड वार के फेज में ना चला जाए। लेकिन इसी बीच जो दो बेटियां आती हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी आर्मी की हैं और वहीं पर एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये दोनों बैठ कर के जो डिटेल देती हैं हर दिन 2 या 3 दफ़ा, कम से कम जो प्रवक्ता हैं मिस्त्री साहब के साथ, वो बड़ा गौरवान्वित करने वाला है। 2 बेटियां ऐसी ही माँ बहन बेटियों का जिनका सिंदूर और सुहाग उजाड़ा गया था, उन्हीं के लिए ये लगातार कर रही है और कुछ खुद ही वो लोग फाइटर प्लेन उड़ाने वाली हैं, आर्मी में हैं, बताइए एयरफोर्स में है, तो ये क्या नहीं करती हैं। उसके बावजूद ये लोग खुद पूरा डिटेल पूरी दुनिया को बताती हैं कि हमने ये किया आज के दिन में। तो पूरी दुनिया पर इसका असर जा रहा है, पूरी दुनिया की नज़र है और हर देश आज पाकिस्तान को गद्दार ठहरा रहा है, दोषी बता रहा है। फिर भी ये ऐसा नीच हरकत करने वाला देश कभी न सुधरने की सोचता है, न जागने की सोचता है। लेकिन आने वाला दिन कहीं ऐसा ना हो कि वाकई में नक्शा खत्म हो जाए, उनके हरे रंग का और वो स्टार और वो चांद का झंडा भी दोबारा दिखाई ना दे। शायद इसी की तलाश में पाकिस्तान लगा हुआ है। आप सजग और सावधान रहिए, अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए, सेफ्टी जोन में बने रहिए, कुछ भी हो जाए तो नज़र रखे रहिए। सरकारी जो मीडिया तंत्र है, आकाशवाणी और दूरदर्शन को सही तरीके से समझते रहिए और फिर हमारे चैनल के साथ भी लगातार आप जुड़े रहिए। भीतर क्रांति लाने के लिए बाहर तो क्रांति चल ही रही है। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी टीवी, यदि आप इस पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फ्री आप चार्ज है। जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं आप हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए। ऐसा करते हैं तो जब भी हम लाइव आते हैं या वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाती है। तो जाते जाते सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, उसके बाद ऑल या सभी को भी सेलेक्ट कर लीजिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी।